ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा के 10/9/2023 के महावाक्य प्रातः मुरली ओम शांति अवृत बाप दादा रिवाइज मुरली है 4/12/1995। यथार्थ निश्चय के फाउंडेशन द्वारा संपूर्ण पवित्रता की धारणा करो। यथार्थ निश्चय के फाउंडेशन द्वारा संपूर्ण पवित्रता को धारण करो। आज बाप दादा देश विदेश चारों ओर के नए नए बच्चों को देख रहे थे, चाहे मधुबन में साकार रूप में आए हैं, चाहे आकार रूप में अपने अपने सेवा स्थान पर आए हुए, अपने अपने सेवा स्थान में आए हुए हैं। तो नए नवों को देख बाप दादा सभी के निश्चय को देख रहे थे, क्योंकि निश्चय इस ब्राह्मण जीवन के संपन्नता का फाउंडेशन है, नींव है। और फाउंडेशन मजबूत है तो सहज और तीव्र गति से संपूर्णता तक पहुंचना निश्चित है। तो बाप दादा देख रहे थे कि निश्चय भी भिन्न भिन्न प्रकार का है। जो यथार्थ निश्चय है कि मैं परमात्मा बाप का बन गया, स्वयं को भी आत्मा रूप में जानना, मानना, चलना और बाप को भी जो है जैसा वैसा जानना, ये है यथार्थ निश्चय। दूसरा निश्चय, योग द्वारा थोड़े समय के लिए अशांति से शांति का अनुभव करते हैं और स्थान का शांति शक्तिशाली शांत वायुमंडल आकर्षित करता है। वह ब्राह्मण परिवार ब्राह्मण आत्माओं का आत्मिक प्यार और पवित्रता के जीवन का प्रभाव पड़ता है। कंपनी अच्छी लगती है, दुनिया के वायुमंडल कंट्रास्ट में ये संग अच्छा लगता है। ज्ञान भी अच्छा है, परिवार भी अच्छा है, वायुमंडल भी अच्छा है। तो वो अच्छा लगना उस फाउंडेशन के आधार पर चलते रहते हैं। ये है दूसरा नंबर। पहला नंबर सुनाया यथार्थ निश्चय और दूसरा नंबर अच्छा लगता है। और तीसरा नंबर दुनिया के संबंधियों के दुख में वातावरण से बचकर जितना समय भी सेवा केंद्र पर आते हैं उतना समय दुख से किनारा होकर शांति का अनुभव करते हैं। ज्ञान की गूढ़ता में नहीं जाएंगे, लेकिन शांति की प्राप्ति के कारण कभी आते हैं, कभी नहीं भी आते हैं। लेकिन यथार्थ निश्चय बुद्धि विजयी होते हैं और देखा जाता है कि शुरू में आते हैं तो शांति अशांति से तंग होती है। अशांति है तंग होंगे जब आओ है ना, शांति के इच्छुक होते हैं। तो जैसे प्यासे को एक बूंद भी अगर पानी की मिल जाए तो बहुत बड़ी बात अनुभव करता है। तो अप्राप्ति से प्राप्ति होती है। परिवार में, ज्ञान में, योग में, वायुमंडल में अंतर दिखाई देता है। तो पहला समय बहुत अच्छे उमंग उत्साह से चलते हैं, बहुत नशा रहता है और खुशी भी होती है। लेकिन अगर पहले नंबर के यथार्थ निश्चय का फाउंडेशन पक्का नहीं है, दूसरे या तीसरे नंबर का निश्चय है, तो धीरे धीरे जो शुरू की खुशी, शुरू का जोश है, उसमें फर्क आ जाता है। तो इस सीजन में नए नए बहुत आए हैं और चांस भी मिला है। ये तो बहुत अच्छा है। बाप दादा को भी नए नए बच्चों को देख बहुत खुशी होती है। ये फिर से अपने परिवार में पहुंच गए, लेकिन ये चेक करो कि निश्चय का फाउंडेशन पक्का है। हमारा निश्चय नंबर 1 है या नंबर 2 है। अगर नंबर 1 निश्चय है तो चलते चलते मुख्य पवित्रता धारण करने में मुश्किल नहीं लगे। अगर पवित्रता संपन्न मात्र भी हिलाती है, हलचल में आती है, तो समझो नंबर 1 फाउंडेशन कच्चा है। क्योंकि आत्मा का सब धर्म क्या है? पवित्रता है। तो अपवित्रता पर धर्म है और पवित्रता सब धर्म है। तो जब सब धर्म का निश्चय हो गया तो पर धर्म हिला नहीं सकता। कई बच्चे कहते हैं कि पहले तो बहुत अच्छे आते थे, अभी पता नहीं क्या हो गया है। तो क्या हो जाता है कि बाप जो है जैसा है वैसे अनुभव नहीं लाते। अगर पूछेंगे कि बाप साथ है तो हाथ सब उठाएंगे। हाथ उठाना तो बहुत सहज, लेकिन बाप साथ है तो बाप की पहली जो महिमा करते हो कि वो सर्वशक्तिमान है, ये मानते हो या सिर्फ जानते हो? तो जब सर्वशक्तिमान बाप साथ है तो सर्वशक्तिमान के आगे अपवित्रता आ सकती है? नहीं आ सकती ना।
नहीं आ सकती, लेकिन आती तो है। तो आती फिर कहाँ से है? कोई और जगह है क्या, पूछ रहे हैं बाबा। चोर लोग तो होते हैं वो अपना स्पेशल गेट बना लेते हैं। चोर गेट होता है तो आपके पास भी छिपा हुआ चोर गेट तो नहीं है? चेक करो। नहीं तो माया आई कहाँ से? ऊपर से आ गई। अगर ऊपर से भी आ गई तो ऊपर ही खत्म हो जानी चाहिए। कोई छिपे हुए गेट से आती है तो आपको पता नहीं पड़ता, तो चेक करो माया ने कोई चोर गेट तो नहीं बना कर रखा है। और गेट बनाती भी कैसे है मालूम है? आपके जो विशेष स्वभाव संस्कार कमजोर होंगे ना, तो वही माया अपना गेट बना देती है। क्योंकि जब कोई भी स्वभाव संस्कार कमजोर है तो आप कितना भी गेट बंद करो लेकिन कमजोर गेट है। तो माया तो जाने जाना है। उनको उसको पता पड़ जाता है कि ये गेट कमजोर है, इससे रास्ता मिल सकता है, और मिलता भी है। चलते चलते अपूर्णता के संकल्प भी आते हैं, बोल भी होता है, कर्म भी हो जाता है, तो गेट खुला हुआ है। तभी तो माया आई। फिर साथ कैसे हुआ बाबा का? बाबा का साथ हो तो माया हुई तो कहने में तो कहते हो कि सर्वशक्तिमान साथ है, तो ये कमजोरी फिर कहाँ से आ गई? कमजोरी रह सकती है नहीं ना, तो क्यों रह जाती है? चाहे पवित्रता में कोई भी विकार हो, मानो लोभ है। लोभ सिर्फ खाने पीने का नहीं होता। कई समझते हैं हमारे में पहनने खाने का रहने का ऐसा तो कोई आकर्षण नहीं है, जो मिलता है बनता है उसमें चलते हैं। लेकिन जैसे आगे बढ़ते हैं तो माया लोभ भी रोयल और सूक्ष्म रूप में आती है। माया लोभ है तो वो भी बाबा ने कहा सूक्ष्म रूप में आती है। तो वो रॉयल लोभ क्या है? चाहे स्टूडेंट हो चाहे टीचर हो, माया दोनों में रॉयल लोभ लाने का कुल पुरुषार्थ करती है। मानो स्टूडेंट है, बहुत अच्छा, निश्चय बुद्धि, सेवादारी है, सबसे अच्छा। लेकिन जब आगे बढ़ते हैं तो ये रॉयल लोभ आता है कि मैं इतना कुछ करता हूँ, सब रूप तरह से मददगार हूँ, तन से मन से धन से, और जिस समय चाहिए उस समय सेवा में हाजिर हो जाता हूँ। फिर भी मेरा नाम कभी भी टीचर वर्णन नहीं करती है। ये जिज्ञासु बहुत अच्छा है। अगर मानो ये भी नहीं आवे तो फिर दूसरा रूप क्या होता है? अच्छा, नाम ले भी लिया तो नाम सुनते सुनते कि मैं ही हूँ, मैं ही करता हूँ, मैं ही कर सकता हूँ, तो वो अभिमान के रूप में आ जाएगा। तो बाबा ने कहा, या बहुत काम करके आए हैं और किसी ने आपसे पूछा भी नहीं, एक गिलास पानी भी नहीं पिलाया, देखा ही नहीं, अपने आराम में या अपने काम में बिजी रह गए, तो ये भी आ जाता है कि करो भी और पूछे भी कोई नहीं। तो करना भी क्या है? करना या ना करना एक ही बात है, पूछने वाला तो कोई है नहीं। तो इससे आराम से घर बैठो, जब होगा तब सेवा करेंगे। तो ये भिन्न भिन्न प्रकार का विकारों का रूप आता है, और एक भी विकार गया ना, मानो लोभ नहीं आया लेकिन अभिमान आ गया, तो अपने मानने तक का, हमारी मान्यता हो उसका भान आ गया। तो जहाँ एक विकार होता है ना, वह उनके चार साथी और छिपे रूप में होते हैं, और एक को आपने चांस दे दिया, और वो छिपे हुए जो है ना, वो भी समय पर मान अपना चांस लेते रहते हैं। फिर कहते हैं कि पहले जैसा नशा अभी नहीं है, पहले बहुत अच्छा था, पहले अवस्था बड़ी अच्छी थी, और अभी पता नहीं क्या हो गया है। माया चोर गेट से आ गई। ये है पता, ये नहीं कहो पता नहीं। बाबा कह रहे ये है ना पता, ये नहीं कहोगे पता नहीं। और टीचर को भी आता है। टीचर को क्या चाहिए? सेंटर अच्छा हो, कपड़े भले कैसे भी हो, लेकिन सेंटर थोड़ा रहने लायक तो अच्छा हो, और जो साथी हो वो अच्छे हो, स्टूडेंट अच्छे हो, बाबा की भंडारी अच्छी हो। अगर अच्छा स्टूडेंट चेंज हो जाए तो दिल थोड़ा धड़कती है। फिर समझते हैं कि क्या करें, ये मददगार था ना, अभी तो चला गया। मददगार जिज्ञासु था, वह बाप था, है? मददगार जिज्ञासु था, वह बाप है।
बाप। तो उसे समय कौन दिखाई देता है, जिज्ञासु या बाप है? तो ये रॉयल माया फाउंडेशन को हिलाने की कोशिश करती है। अगर आपको निश्चय है कि सर्वशक्तिमान बाप साथ है, तो बाप किसी न किसी को निमित्त बना ही देता है। कई फिर सोचते हैं हमें कम से कम एक बार आबू के कॉन्फ्रेंस में या किसी बड़ी कॉन्फ्रेंस में तो चांस मिलना चाहिए। चलो, और नहीं योग सीओ तो करा लें, ये भी तो चांस होना चाहिए ना। चलो, भाषण नहीं करे, स्टेज पर तो आवे, आखिर विनाश हो जाएगा। आखिर हाँ बेटा, हाँ हो गया। तो बाबा ने कहा चांस मिलता है तो खुशी से करो, लेकिन ये संकल्प करना कि हमें चांस मिलना चाहिए, यह भी मांगना है। बाबा ने कहा अगर आखिर विनाश हो जाए, क्या विनाश तक हमारा नंबर नहीं आएगा? तो नंबर तो आना चाहिए ना। बच्चे सोचा है ना, लेकिन पहले भी बाप ने सुना, अगर योग्य है, चांस मिलता है तो खुशी से करो, लेकिन ये संकल्प करना भी हमें चांस नहीं, अगर हमें चांस मिलना चाहिए, अभी तो मांगना हो गया। चाहिए ये रोज मांगना, ये होना चाहिए। तो ये हमें पहचानते नहीं, दादी दीदियाँ भी सभी को पहचानते नहीं है। जो आगे आते हैं उसको आगे कर लेते हैं। तो ये संकल्प आना, यह भी एक सूक्ष्म मांगना है। लेकिन बाप दादा ने सुना दिया है कि मानो आप स्टेज पर आ गई या आपकी कोई भी विशेषता के कारण योग नहीं भी है, अवस्था इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन बोल में, कैचिंग पावर में विशेषता है, तो चांस मिल जाता है। क्योंकि किसी की वाणी में मिठास होता है, स्पष्टता होती है और कैचिंग पावर होती है। तो यहाँ के वहाँ की मिसाल वे कैच करके सुनाते हैं, इसलिए उन्हों का भी नाम होता है। तो बाबा ने क्या, उन्हों का नाम हो जाता है। कौन चाहिए? फलानी चाहिए। कौन आवे? फलानी आवे, चाहे योग में कच्ची भी हो। तो इस पर नंबर फाइनल नहीं होने हैं। जो फाइनल नंबर मिलेंगे ना, वो ये नहीं होगा कि इसने कितने भाषण किए या इसने कितने स्टूडेंट व सेंटर्स बनाए, लेकिन योग्य कितने को बनाया। सेंटर बनाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन योग्य कितनी आत्माओं को बनाया। नाम हो गया, 30 सेंटर के इंचार्ज है और 30 में से 15 हिल रहे हैं, 15 ठीक है, तो फायदा हुआ या सिर्फ नाम हुआ? सिर्फ नाम होता है कि फलानी के 30 सेवा केंद्र है, लेकिन नंबर इससे नहीं मिलेगा। फाइनल नंबर जितनों को सुख दिया, जितना स्वयं शक्तिशाली रहे, उसी प्रमाण मिलेंगे ना। इसलिए ये भी चाहिए खत्म कर दो, नहीं तो योग नहीं लगेगा। और रोज यही देखते रहेंगे, फलानी जगह प्रोग्राम हुआ, मेरे को फिर भी नहीं बुलाया। तो अभी परसों यहाँ हुआ, कल वहाँ हुआ, आज यहाँ हुआ, तो योग लगेगा या गिनती होती रहेगी? गिनती होती रहेगी ना। तो मुख्य बात है, जो यथार्थ निश्चय है उसको पक्का करो। कहने में तो कह देते हैं मैं आत्मा हूँ और बाप सर्वशक्तिमान, लेकिन प्रैक्टिकल में कर्म में आना चाहिए। तो बाप सर्वशक्तिमान है, लेकिन मेरे को माया हिला रही है, तो कौन मानेगा आपका बाप सर्वशक्तिमान है? क्योंकि उससे ऊपर तो कोई है नहीं ना। तो बाप दादा आज निश्चय के फाउंडेशन को देख रहे हैं, चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं, लेकिन इस निश्चय के फाउंडेशन को प्रैक्टिकल में लाओ। तो बाबा ने कहा, और समय पर यूज करो। समय बीत जाता है, फिर बाप के आगे पश्चाताप के रूप में आते हैं, क्या करे बाबा, हो गया, आप तो रहम दिल हो, रहम कर दो। तो ये क्या हुआ? तो ये भी रोयल पश्चाताप हो गया ना। साथ है तो किसी की हिम्मत नहीं। निश्चय बुद्धि का अर्थ ही क्या है? विजय। अगर कोई हिसाब किताब आता भी है तो मन को नहीं हिलाओ, स्थिति को ऊपर नीचे नहीं करो। चाहे चलो आया और फट से उसको दूर से खत्म कर दो। अभी योद्धे नहीं बनो। कई अभी निरंतर योगी नहीं है, कुछ समय योगी और कुछ समय युद्ध करने वाले योद्धे। लेकिन अपने को कहलाते क्या हो?
योद्धे की योगी कहलाते तो सहयोगी हो ना। तो नए जो भी आए हैं उनको बाप दादा फिर से भाग्य प्राप्त करने की मुबारक देते हैं, लेकिन मुबारक के साथ ये चेक करना है फाउंडेशन नंबर 1 है या नंबर 2 का है, ये चेक करना है। कई कहती हैं ज्ञान योग बहुत अच्छा लगता है, अच्छा है तो वो ठीक है, लेकिन कर्म में लाते हो। ज्ञान माना आत्मा परमात्मा और ड्रामा, यह कहना नहीं ड्रामा परमात्मा आत्मा इसमें आना है। ज्ञान का अर्थ है समझ, समझदार जैसा समय होता है ना वैसे समझदारी से सदा सफल होता है। कभी भी देखो जीवन में दुख आते हैं तो क्या सोचते हो, पता नहीं मुझे यह क्यों नहीं समझ में आया, यही कहेंगे ना। तो समझदार हो, ज्ञानी हो, बोलो हाँ या ना। हाँ जी, हाँ तो बहुत अच्छी बोलते हैं। समझदार की निशानी है कभी धोखा नहीं खाना, ये है ज्ञानी की निशानी। और योगी की निशानी सदा कलीन और क्लियर होती, कलीन भी हो और क्लियर भी हो। योग कभी नहीं कहे, योगी कभी नहीं कहेगा पता नहीं पता नहीं, उनकी बुद्धि सदा ही क्लियर है। योग और धारणा स्वरूप की निशानी है सदा स्वयं भी डबल लाइट, कितनी भी जिम्मेवारी हो लेकिन धारणा मुहूर्त सदा डबल लाइट, चाहे मेला हो चाहे जमेला हो दोनों में डबल लाइट। और सेवादारी की निशानी सदा निमित्त और निर्माण भाव। तो ये सभी अपने में चेक करो। कहने में तो सभी कहते हैं ना कि चारों ही सब्जेक्ट के गुड स्टूडेंट हैं, तो निशानी दिखाई देनी चाहिए। तो नए नए क्या करेंगे, अपने निश्चय को पक्का करना है, नहीं तो फिर क्या होता है 2 साल चलेंगे 3 साल चलेंगे फिर वापस पुरानी दुनिया में चले जाएंगे। और फिर जो वापस जाती है ना वो उस दुनिया में भी सेट नहीं हो सकती, जो बाबा का छोड़ देंगे उस दुनिया में सेट नहीं हो सकती, न इस दुनिया में रहते ना उस दुनिया में। दुनिया के इसलिए अपना फाउंडेशन बहुत पक्का करो, अनुभव करो सर्वशक्तिमान बाबा साथ है। बस एक बात भी अनुभव किया ना तो सब सबके पास हो जाओगे। देखो आज का प्राइम मिनिस्टर है, आज के प्राइम मिनिस्टर है, मिनिस्टर है, उनके साथ भी उनके साथ का भी नशा रहता है। तो ये तो कौन है, ये तो सर्वशक्तिमान है, बाबा भगवान है। अच्छा जी बाबा, चारों ओर के सदा श्रेष्ठ भाग्यवान भाग्य विधाता को अपना बनाने वाले ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बाप दादा के श्रीमत को सुना और किया, फिर सर्व सपूत बच्चों को सदा सेवा में अचल रहने वाले जमेला मुक्त और परमात्म मिलन मेला मनाने वाले सभी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हम बाबा के बच्चे सदा रहे हंसते और हंसाते। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, डबल विदेशियों को नशा है ना, डबल विदेशी अर्थात डबल लाइट, डबल नशा और डबल बाप दादा और परिवार के प्यार। समझा, वरदान दिया बाबा ने अपनेपन के अधिकार की अनुभूति द्वारा अधीनता को खत्म करने वाले सर्व अधिकारी हो। अपनेपन के अधिकार की अनुभूति द्वारा अधीनता को समाप्त करने वाले सर्व अधिकारी हो। साथ दिया बाबा ने बाप को अपना बनाना अर्थात अपना अधिकार अनुभव होना, और जहाँ अधिकार है वहाँ न तो सब के प्रति अधीनता है और न संबंध संपर्क माने के अधीनता है, न प्रकृति और परिस्थितियों में आने की अधीनता। जब इन सब प्रकारों की अधीनता समाप्त हो जाती है तब सर्व अधिकारी बन जाते। जिन्होंने भी बाप को जाना और जानकर अपना बनाया वही महान है और अधिकारी। स्लोगन दिया बाबा ने अपने संस्कार व गुणों को सर्व के साथ मिलाकर चलना, यही विशेष आत्माओं की विशेषता है। अपने संस्कार व गुणों को सर्व के साथ मिलाकर चलना, यही विशेष आत्माओं की विशेषता है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।